सरकारी नौकरी इज़ अ हवा इन दिस कंट्री। बिहार से होकर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की तो फिर तुम खाक बिहारी। आई कांट बिलीव दिस दैट आई एम 21 एंड आई एम स्टिल बेरोजगार, जबकि 9th क्लास की ग्लोरी ये सोचती थी कि 12th पास करते ही मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव करी। बड़े सपने होते हैं कि यूपीएससी देनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दिस दैट। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ। इफ दिस डजंट वर्क आउट देन व्हाट विल आई डू। बस 2 सेकंड से मेरा पेपर छूट जाता। उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे को बाद में से पता चला कि मेरे सेंटर पे घपला हुआ है, मेरे सेंटर पे बच्चों को फेवर किया जा रहा है, पेपर लीक हो जाता है, क्या हो रहा है ये, राइट। पर उसके बाद जो हुआ, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या मेरा 100% भी इस सिस्टम के लिए इनफ नहीं है। रिजल्ट लेट, नोटिफिकेशन लेट, ये सबसे बड़ी लर्निंग, मेरा सबसे बड़ा लेसन लास्ट ईयर से इस ईयर का ये रहा है। अरे छोड़ो यार, तुम बने रहो बस मेरे साथ। Hi guys, this is Glory, a part-time content creator and a full-time SSC aspirant. So, as you can see the thumbnail and the title of this video, और तुमने recap भी देख ही लिया होगा, so be ready with me just because this video is going to be a full roller coaster. So, as you all guys know कि सरकारी नौकरी is a हवा in this country. Like सब लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, सब पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करें, सब बच्चे भी ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के टाइटल के साथ आपके पास एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक सेट ऑफ प्रिविलेजेस और एक सेट ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है। सबको यही लगता है, राइट। सो आई विल बी शेयरिंग द ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट। Before sharing my personal experience, let me guys tell you that why I chose this line, like this career. So I've written down everything which I'm going to talk about in this video. So why I started preparing. तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सोसाइटी में सरकारी नौकरी का कितना बड़ा ऑब्सेशन है। लाइक पीपल आर सो ऑब्सेस्ड। पहले तो ये होता था कि भैया अगर लड़की की शादी करानी है तो किसी सरकारी नौकरी वाले से करानी है। अभी भी ये चीज़ है, लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी वाले लोग ही प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज एक रुतबा, एक वो होता है कि सरकारी नौकरी, समझ रहे हो ना, एक ऑरा होता है जेनजी टर्म में कहूँ तो इस वजह से भी ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स टेल देयर स्टूडेंट्स कि भैया तुम तैयारी करो। सो दिस वॉज द सेम रीज़न वाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जस्ट बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई स्कूलिंग लाइफ माई पेरेंट्स यूज टू से दैट इसे तो सरकारी नौकरी करनी है। सो आई हैव बिन फीडेड इन माई ब्रेन कि तुम्हें यही करना है। एंड honestly telling, I have no other backup, I have no plan B and I don't know if this doesn't work out then what will I do. ये भी एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई प्लान भी नहीं होता, जिनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। होते हैं कुछ लोग जो इस स्पॉट पे भी होते हैं एंड बीइंग ऑन दैट स्पॉट आई कैन फील देम। अब जिस तरीके के हालात है देश में, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को देखते हुए भी थोड़ा बहुत तो एस्पिरेंट्स हैव फीलिंग डिसहार्टेड। सो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज मेरे घर वाले चाहते थे। एंड आई बिलोंग, क्या बोल रही हूँ आई एम बिहारी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो बिहारियों के लिए एक ये है कि भैया बिहार से होकर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की तो फिर तुम खाक बिहारी हुए। जस्ट जोकिंग, ठीक है, बट हाँ ये चीज़ है। तो हाँ करना ही था भाई, बड़े बड़े सपने होते हैं कि यूपीएससी देनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दिस दैट। तो सरकारी नौकरी का क्रेज़ हो गया भाई। पर जब मैंने आफ्टर 12th रियलिटी में कोशिश करी, आफ्टर स्कूल ही आपको रियलिटी पता चलती है। आपका एक बार स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद ही आपको आटे दाल का भाव पता चलता है कि अगर आप किसी भी करियर को परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एंड स्पेशली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, यू गो थ्रू बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा तो यही था, ठीक है, कि मैंने तो इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड इवन दो आई एम सो इन्वेस्टेड लाइक इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो, तो मैं ये करके ही रहूँगी अभी भी। आई एम स्टिक टू दैट आई डू। और मैं एक एग्जाम ऑलरेडी 2025 में दे चुकी हूँ एंड दैट वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उसका भी स्टोरी टाइम में तो मैं दूंगी इफ़ यू गाइज डिमांड, क्योंकि वो भी एक बहुत क्योटिक है, मेरी ज़िंदगी बहुत क्योटिक है और मैं जो भी करती हूँ बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है। तो तुम्हें वो सुन के ज़्यादा मज़ा आएगा। तो डू कमेंट डाउन इफ़ यू वांट दैट स्टोरी टाइम, ठीक है। देयर आर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लाइक लिटरली नोबडी टॉक्स अबाउट द रियलिटी, बट या आई एम हियर एंड आई विल। सो एज अ स्टूडेंट मैं अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगी एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे जैसे जितने भी और स्टूडेंट्स हैं दे विल ऑल्सो रिलेट एंड अग्री टू दिस माइंड सेट ऑफ माइंड। हम साल भर किसी एक एग्जाम को टारगेट करके मेहनत करते हैं। लाइक व्हेन आई वाज अ बिगनर, लाइक जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, मैंने 1-1.5 साल अपना कॉलेज को दिया कि यार कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, बट मैं कॉलेज ऑनलाइन कर रही थी, मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर रही थी। तो आई वाज नॉट हैविंग दैट मच फन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मुझे वो ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स। तो मैंने 2025 की स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि मैं एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँगी एंड पूरा 2025 मैंने तैयारी करी अच्छे से। ऑनलाइन बैचेस लिए मैंने PW के, मैंने उनसे पढ़ाई करी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था अपनी प्रिपरेशन को। आप साल भर किसी एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हो एंड आफ्टर 12th जब लोग नए नए होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो यही सोचते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे पहले एक ही एग्ज़ाम को फोकस करके एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके एक ही एग्ज़ाम देना चाहिए पहले, जस्ट टू हैव सम एक्सपीरियंस लाइक हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो
मेरा भी यही माइंडसेट था। मैंने भी एक एग्ज़ाम को टारगेट किया जो कि मेरा 2025 का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि मैं दूंगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माय तैयारी कि मैंने तो अच्छे से किया है प्रिपेयर। सो व्हेन यू गिव योर 100% एंड अ होल ईयर ऑफ प्रिपरेशन टू जस्ट वन वैकेंसी और उसके बाद चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपका पेपर लीक हो जाता है या आपके सेंटर में घपला हो जाता है या कुछ और चीज़ हो जाती है। इवन दो आई हैव सीन सम केसेस जिसमें कि सेंटर्स, वैसे मेरा भी बहुत दूर पड़ा था, नोएडा पड़ा था, सेंटर्स इतने दूर हो जाते हैं जस्ट फॉर थोड़ी बहुत टाइमिंग के चक्कर में लोगों का पेपर छूट जाता है, उनके साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। एंड मेरा भी ऑनेस्टली मेरा भी पेपर छूट जाता, बस 2 सेकंड से मेरा पेपर छूट जाता अगर मैं आप पे एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जाती। और ऐसा नहीं था कि मैं प्रिपेयर नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेके गई थी, मेरे पास सब पूरा था, बट एट द एंड उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, यहाँ वहाँ मुझे भटकना पड़ा और उसके बाद आई डोंट नो भगवान मेरे साथ थे, पता नहीं कैसे मुझे जैसे तैसे एंट्री मिल गई। तो वही है ना, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे सेंटर, मेरे को बाद में ऐसा पता चला कि मेरे सेंटर पे घपला हुआ है, मेरे सेंटर पे बच्चों को फेवर किया जा रहा था, फुल मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। आई वाज सो डिसहार्टेड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और जो लोग जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, तो उन लोगों को प्रिविलेजेस मिल पा रहे हैं। मैंने फिर दोबारा खुद को तैयार किया है कि इट्स ओके, चीज़ें होती है, यू नीड टू गेट बैक टू योर एम। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं दोबारा से प्रिपेयर करूँगी और दोबारा से एग्ज़ाम दूंगी। और पहले मैंने लास्ट ईयर मैंने ये गलती करी थी कि मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम एम किया था बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स के लिए फोकस कैसे रख पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए और मुझे सारे एग्जाम्स देके देखने चाहिए। तो उस टाइम पे मैं नई थी और अब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसीलिए। और ऐसी चीज़ें जब हो जाती है ना, आपको लिटरली बहुत गंदा गिल्ट ट्रिप आता है, आपको बहुत गंदा सेल्फ डाउट होता है कि आपके लिए आपने 100% मेहनत करी होती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम देने तक और एग्जाम देने के बाद भी आपको लग रहा होता है कि यू गेव योर 100%, पर जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ भी रीजंस की वजह से, तब आपको लगता है कि क्या मेरा इतना मेहनत करना भी इनफ नहीं था, क्या मेरा 100% भी इस सिस्टम के लिए इनफ नहीं है, क्या मुझे अब उससे ज़्यादा क्या करा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, जो कि मेरे को भी था। मैं काफ़ी महीने बहुत सेल्फ डाउट में थी। रिजल्ट लेट, नोटिफिकेशन लेट, ये सारी चीज़ों के चक्कर में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि आगे कुछ करना है या वेट करना है क्या रिजल्ट्स का या क्या करना है, तो बहुत सेल्फ डाउट होने लग जाता है और उस चीज़ से बाहर आने में आपको बहुत टाइम लगता है। और इवन तो जब आपके पास आसपास कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में एक मैं ही हूँ जो कॉलेज लाइफ देखी है, जिसने। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का यही होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा अचीव करे, हमसे ज़्यादा करे अपनी लाइफ में। तो मैं इकलौती हूँ जो ये सब कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मेरे को गाइड करने वाला आसपास ऐसे कोई नहीं है। कोई नोन में हो या किसी ने पहले कुछ कर रखा हो, तो ऐसा कोई नहीं है। आई एम द फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन। इसीलिए थोड़ी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, बट ठीक है, ये आपके अंदर की चीज़ है कि आप खुद को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में रखते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि हार्ड वर्क जो होती है वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है और आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। एंड साथ ही साथ जो करियर गाइडेंस आपको 12th के साथ साथ या खत्म होने से पहले होनी चाहिए। आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि चीज़ें फिगर आउट करने में ना टाइम लग जाता है इफ़ यू आर नॉट गाइडेड। लाइक आपके पास अगर कोई नहीं है गाइड करने वाला, आपको बताने समझाने वाला, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा लंबी होती जाती है। लाइक मुझे देख लो, आई एम 21 एंड आई कांट बिलीव दिस दैट आई एम 21 एंड आई एम स्टिल बेरोजगार, जबकि 9th क्लास की ग्लोरी ये सोचती थी कि 12th पास करते ही मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव कर ही लूँगी, जो कि सैडली अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मेरे पास गाइडेंस की कमी थी, ऐसा मुझे फील होता है। गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको फिगर आउट बहुत पहले से करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ मूविंग सो फास्ट, चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रही है। एंड आपको ना एक टाइम के बाद ऐसा फील होने लगेगा कि यार मैं तो पीछे रह गई। अभी भी मुझे ऐसा ही फील होता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियाँ कर रही हूँ, बट मेरे साथ के जो मेरे स्कूल मेट्स वगैरह थे वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस एंड ऑल जो भी चीज़ें होती है। एंड आई फील सो बैड कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो ये चीज़ भी है, इससे भी आपको बहुत सेल्फ डाउट होता है, मुझे भी होता है, बट ठीक है, मैं थोड़ा अपने आप को देख लेती हूँ कि पॉजिटिव रहना है, कुछ करना है, कुछ कर ही लेंगे ऐसा सोच के। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसे कि थोड़ा मैं हिंट दे चुकी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स का और मेरे लेसन्स क्या थे, मैंने गलतियाँ क्या करी थी। एज अ बिगिनर यू डू सम मिस्टेक्स एंड यू लर्न। तो मैंने भी सीखा और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग, मेरा सबसे बड़ा लेसन लास्ट ईयर से इस ईयर का ये रहा है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ एक एग्जाम एम किया और उसमें भी मेरा फिटूस हो गया, उसमें मेरी किस्मत काम नहीं आई, उसमें मेरा हार्डवर्क काम नहीं आया, मेरी मेहनत काम नहीं आई। तो इस साल मैं सारे एग्जाम्स दूंगी जिन जिन एग्जाम्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ और मैं वेट कर रही हूँ। और अभी भी नोटिफिकेशन लेट है, इंसान मेहनत करके अपनी होप्स छोड़ दे, उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो मेरा तो भरोसा उठ गया है इन लोगों से, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि मुझे करियर बनाना है, मुझे चीज़ें करनी है, तो इसीलिए लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं बस। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, इफ़ यू गाइज रिलेट टू दिस प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी जो ऐसा सोचती हूँ। ओके, सांस भी लेनी ज़रूरी है। तो मेरा लेसन यही था, सुनो मेरी बात।
एट द एंड मैं तुम्हें भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोशिश मत छोड़ो। चीज़ें तुम्हारे आसपास बहुत बद से बदतर होती जाएगी, बट तुम्हें होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि तुम चाहे मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट भी हो रही है ना, पर वो काम ज़रूर आएगी। बताऊँ कैसे? देखो, मैंने लास्ट ईयर पूरे साल प्रिपरेशन करी, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया इन ऑल, बट वो सफिशिएंट नहीं था उस एग्जाम के लिए, ऐसा मुझे लगा, जस्ट बिकॉज प्रिविलेज लोगों को सीट्स मिल गई और पता नहीं क्या हो गया। तो तुम्हारी मेहनत काम आएगी। इस चीज़ का प्रूफ ये है कि इस साल जब मैं दोबारा से एसएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, फिलहाल तो मैं एसएससी सीएचएसएल को टारगेट कर रही हूँ, मेरा पहला एम वही है। उसके बाद फिर मैं एमटीएस भी दूंगी, जीडी भी दूंगी, और इस बार दोबारा से मैं दिल्ली पुलिस का दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। तो जो मैंने सिलेबस पहले ही मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं, और कैसे कैसे चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे लिए इस साल ईजी है, जस्ट बिकॉज मैं वो पहले ही कर चुकी हूँ। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ, मैं पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है याद रखने में चीज़ें। बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड स्टिल आई एम सेइंग कि डटे रहो भाई, डटे रहो। चीज़ें आपके आसपास हमेशा खराब रहेगी, पर आपको उन चीज़ों को लेकर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। आपको खुद को देखना है, आपकी फैमिली को देखना है, जिनको आपसे एक्सपेक्टेशंस है। जिन चीज़ों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते ना, उनके पीछे आपको नहीं रोना है। आप वो चीज़ें देखो कि आप कर क्या सकते हो। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, और ये मैं खुद को भी बताना चाहती हूँ। अगर कभी मैं सोचूंगी कि यार चल छोड़ देते हैं, कुछ और करेंगे, छोड़ यार, तो ये वीडियो मेरे लिए भी है और ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। तो मैंने इसमें मोटिवेशन भी दे दी, रियलिटी भी बता दी, अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया हल्का फुल्का। तो ये थी रियलिटी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और जितनी आप इन डेप्थ घुसते जाओगे उतना ही आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती जाएगी। सो डिस्पाइट बीइंग डिसअपॉइंटेड, बी माइंडफुल एंड जस्ट फोकस ऑन योर ओन जर्नी, जस्ट बिकॉज तुम्हारी लाइफ अगले 10 साल 5 साल में कैसी होने वाली है, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एंड रिमेंबर गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इज़ फॉर यू, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ. So remember that. Okay, so that's it for this video. Hope you guys liked it. Make sure to do subscribe for more exciting videos. Bye bye.